आज हमारा स्टेट पार्ट 1 में चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, रैखिक सहसंबंध। और उसका नंबर है आज लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हम क्या करेंगे, क्रमांक से संबंध के सेक्शन एफ में जो सवाल है, मतलब सेक्शन एफ में कौन से सवाल जो रिपीट होते हैं। रिपीट क्या होते हैं, रिपीट होते हैं अवलोकन। अवलोकन रिपीट होते हैं तो हमारा फॉर्मूला चेंज होता है, आर का फॉर्मूला चेंज होता है। तो वो चेंज फॉर्मूला किस प्रकार अप्लाई करना है, कैसे हमको करेंगे, हम वो सीखेंगे लेक्चर नंबर 5 में। सेक्शन एफ में 4 क्वेश्चन ऐसे 5 6 7 8, जिससे क्या होगा, हमारा सेक्शन एफ कंप्लीट हो जाएंगे क्रमांक से संबंध वाले। बाकी बचेंगे शॉर्ट सम, और शॉर्ट सम को हम करेंगे अगले लेक्चर में, कवर कर लेंगे, है ना। हमारा लेक्चर जो है अगले लेक्चर में कवर हो जाएगा। पहले हम लेक्चर नंबर 5 में क्या सीखेंगे, सेक्शन एफ के क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8। आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 हमको क्या पूछता है, तो आंसर नंबर 5 में, आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5, क्योंकि ऊपर के जो 4 वीडियो है हमने पहले ही सीख लिए, काले पीएससी के पहले सीख लिए। आप बारी किसकी है, अब बारी है काले, अब बारी है क्रमांक से संबंध की। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रमांक से संबंध के मान की गणना करें, मतलब ये क्रमांक से संबंध वाला है। क्रमांक से संबंध में हमको क्या दिया है, ये सीधा एक्स दिया है, ये दिया है वाई। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, खाली क्या देखना है, कौन सी विधि बोली है, एक्स दिया वाई दिया, बस एक्स दे दिया वाई दे दिया। अब इसमें देखो पुनरावर्तित अवलोकन जो है वो रिपीट हो रहे इसलिए मैंने सी एफ आई का अलग से कोष्टक बनाया है। आपको भी एग्जाम में बनाना है, सी एफ आई का जो कोष्टक है आपको एग्जाम में अलग से बनाना है। एक कोष्टक होगा हमारा आर निकाल डी स्क्वायर निकालने का, एक कोष्टक हमारा हमारा सी एफ आई निकालने का। सी एफ आई के कोष्टक कैसा बनेगा, पुनरावर्तित अवलोकन, मतलब कौन सा अवलोकन पुनरावर्तित हो रहा है, एम। एम का मतलब क्या, कितनी बार अवलोकित हो रहा है, और एम एम की वैल्यू हो जाएगी तो हम क्या यहाँ पे सोल्व करके हमारा सी एफ आई आ जाएगा। तो हम करेंगे आगे से सवाल, एक्स, आर एक्स मतलब एक्स को क्रम देना। क्रम कैसे देंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको छोट, जो सबसे बड़ी वैल्यू से शुरू करेंगे, किससे शुरू करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 71। 71 को देंगे हम 77, 77 को देंगे हम 1। फिर उससे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो 77 से छोटी हो जाएगी 66, जिसको देंगे हम 2। अब उससे छोटी हो जाएगी हमारी 66, 66 को देखो 2 बार है, तो इसको 2 नंबर तो दे नहीं सकते ना, 3 दे सकते। तो यहाँ पे पुनरावर्तित अवलोकन कौन सा है, 66 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। 66 क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 66 को क्रम कौन सा दे सकते हैं, 66 का क्रम 2 बार रिपीट है, और 2 से ही शुरू करना है, क्योंकि एक तो हमने दे चुके, तो 2 बचा और 3 बचा, बटे में क्या हो जाएगा 2। तो हमारा जो एवरेज आ जाएगा कितना आ जाएगा, 66 के क्रम का एवरेज कितना हो जाएगा 5, जिसको बोलेंगे 2.5। 77, 77 को देंगे 1, उससे छोटा हो जाएगा 72, 72 को देंगे 2, 66, 66 को देना है, 66 कितनी बार है, 2 बार है। तो 66 जो है 66 2 बार रिपीट हो रहा है, 66 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो 2 बार रिपीट हो रहा है, और 2 तक का हमने क्रम दे दिया है, 2 तक का हमने क्या दिया है, क्रम दे दिया है। तो हम क्या देंगे, इसको 3 देंगे या तो 4 देंगे, क्योंकि 2 तक तो 1 दे दिया, 2 दे दिया, बचता है क्या है, 3 नंबर और 4 नंबर दे सकते हैं। तो 3 और 4 का क्या निकालेंगे, हम एवरेज निकाल लेंगे। तो हमारा जो एवरेज कितना आ जाएगा 3.5, मतलब 3 4 7/2 कितना आ जाएगा हमारा 3.5। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3.5, और 66 को लिखेंगे 3.5। अब हमारा क्या, हम एम आ गया, क्या करेंगे 2 की घात 3 -2/12। 2 की घात 3 कितनी होती है 8, -2/12, ये हो जाएगा 6/12, ये हो जाएगा हमारा 0.5। तो जो सी एफ आई है हमारी कितनी हो जाएगी 0.5। सी एफ आई आ गया, आपको निकलना कैसे निकालते हैं, पुनरावृत्ति अवलोकन कौन सा है 66, कितनी बार रिपीट है 2 बार। 3 बार होता तो 3 बार निकालते, 4 बार होता तो 4 बार निकालते, लेकिन 3 बार 4 बार नहीं है, 2 बार है। 2 की घात 3, क्योंकि एम की वैल्यू क्या है 2, फिर एम 2 -12, तो जिससे हमारा आंसर क्या है 0.5, और 0.5 ही हमारी क्या हो जाएगी सी एफ आई। और क्रम देने की बात आती है, 3.5 ही क्यों दिया है इसको, तो आप समझ गए होंगे, 1 दे दिया, 2 दे दिया, अब बचा क्या, 3 से शुरू करेंगे 4, है ना। 3 और 4 तो दे ही नहीं सकते,
एक ही संख्या को अलग अलग क्रम नहीं दे सकते, तो क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 का एवरेज निकालना पड़ेगा। 3 और 4 का क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज, जो हमारा कितना आ जाएगा, 3.5। 3.5 हमने इन दोनों को दे दिया। अब 4 ख़त्म हो गया, 4 तक का ख़त्म हो गया। अब शुरू किससे होगा, 5 से शुरू होगा, 5 से। अब 66 से छोटा कौन है, 64। 64 को देंगे हम 5 नंबर, है ना। फिर 64 से भी छोटा कौन सा है हमारा, 60। 60 को देंगे हम 6 नंबर, और इससे छोटा है हमारा 59, इसको देंगे 7। आया आपको समझ में। तो बस ऐसे ही हमको शुरू करना। अब वाई में कुछ संख्या रिपीट नहीं हो रही, सीधा सबसे बड़ा कौन सा है, 3.4, इसको देंगे 1। उससे छोटा हो जाएगा हमारा 3.0, जिसको देंगे 2। उससे भी छोटा हो जाएगा हमारा 3.1, जिसको देंगे 2। उससे छोटा 3। उससे छोटा हो जाएगा 28 में 2.8, उसको देंगे 4। उससे छोटा हो जाएगा हमारा 2.7। उससे छोटा हो जाएगा हमारा 2.5, उसको दे देंगे हम 5 नंबर। फिर ये बचेगा हमारा 5 दे दिए ना, इसको 6 देंगे, ये 5 दे दिया, 6। 2.3 को दे देंगे 7। अब क्या निकालना है हमको, डी। डी निकालने का सूत्र क्या है, RX-RY। RX आपका आ जाएगा और RY, तो आपका एकदम इजी है सूत्र। 7 में से 6, बाकी तो वही रिपीट है। 2 से 1, 3.5 में से 2 माइनस करो तो हमारा जो आंसर है कितना आ जाएगा, 1.5। 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3। 3.5 में से 7 जाएगा तो माइनस का 3.5। 6 में से 3 जाएगा तो 3। और जो हमारा डी का टोटल है कितना होता है, 0, आपको मालूम ही है। डी का स्क्वायर क्या करेंगे, 2.25, 0 का 0, 3 का हो जाएगा 9, और 3.35 का हो जाएगा 12.25, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, फिर ये हो जाएगा 9। डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 34.5 हो जाएगा, 34.50 या 5 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया कितना, 34.5। डी आ गया और सी एफ आई आ गया हमारे पास 0.5। तो हम क्या करेंगे, खाली हमको फॉर्मूला याद होना है कि रिपीट का फॉर्मूला क्या है। रिपीट वाला जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, आर। आर इक्वल टू 1 माइनस करने 6 सिग्मा डी, उसके प्लस हो जाएगी सी एफ आई बटे में, नीचे जैसे का वैसे ही रहे, एन ब्रैकेट में एन स्क्र -1। क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस 6 कितना है हमारा, 34.5, और सी एफ आई कितनी है हमारी, 0.5। एन कितना है हमारे पास, 7। 7 का वर्ग माइनस 1 माइनस 6, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 7। 49 में से 1 जाएगा 48, है ना। 49 कैसे आया, 49 माइनस 1, 48, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, 210, ये हो जाएगा 336। 1 माइनस 0.62, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.38। आप जो जब एग्जाम में सप्लीमेंट्री लेके करोगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। क्या करना है, आंसर 5 लिखना है, कोष्टक बनाना है। अगर रिपीट वाला है तो सी एफ आई का कोष्टक बनाना है। फिर अगले पन्ने में क्या करना है आपको, नेक्स्ट पन्ने में आपको आर निकालना है। ये पन्ने बच जाएंगे तो बच जाएंगे, सप्लीमेंट्री में आपको ऐसा करना है ना। अब वैसे ही हमारे क्या करेंगे, आंसर 6 करेंगे। आंसर 6 हमको क्या बोलता है, जैसे कि आंसर 6 क्या बोला है, क्रमांक से संबंध की मानकी करना, मतलब क्रमांक से संबंध निकालना है। तो ये सीधा हमको क्या दिया है, एक्स, और ये हमको दिया है वाई। सब कुछ दिए ही, तो क्या करना है, खाली हमको एक्स दिया है उसको कर देना है, खाली क्रम देना। क्रम कैसे देंगे, तो सबसे बड़ी वैल्यू है। सबसे बड़ी वैल्यू तुम बताओ कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे तो हमारी 45 निकलेगी। 45 को दे देंगे हम 1, है ना। खाली एक पे गोल करें, बाकी अब समझ, 45 से छोटी हो जाएगी 44। 44 रिपीट नहीं है तो उसको दे देंगे हम 2। फिर 44 के बाद हो जाएगी हमारी
42, 42 को दे देंगे 3। 42 के बाद हो जाएगी हमारी वैल्यू कौन सी, 40। 40 की वैल्यू देनी है। 40 देखो कितनी बार, 1 2 3। पुनरावर्तित अवलोकन कौन सा है, 40। 40 कितनी बार रिपीट है, 3 बार। जबकि हमने 3 तक के नंबर दे दिए देखो 40 के लिए। 40 का जो क्रम है, आपको लिखना नहीं है, मैं आपको खाली एग्ज़ाम बता रहा हूँ, है ना। एग्ज़ाम में नहीं आपको करना है, 3 तक दे दिया तो क्या करना है आपको, 4 5, 4 5 6 को जोड़ कर क्या करेंगे, 3 से भाग, 1 2 3, 3 संख्या इसलिए 3 से भाग देंगे। तो जो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5। अब क्या करेंगे हम, 40 जो है, 40 के आगे क्या लिखेंगे, 5 5 5। 40 कहाँ है हमारा, ये रहा एक, 5, फिर 40 ये रहा एक, 5, फिर 40 ये रहा एक, 5। अब ये 3 है तो क्या करेंगे हम, 3 की 3 का 3/12 कितना हो जाएगा हमारा, 27 माइनस 3/12, 24/12 हो जाएगा हमारा 2, है ना। 40 हो गया। हमने 6 तक के नंबर कंप्लीट हो गए, 4 5 6। अब किससे शुरू होगा, 7 से शुरू, क्योंकि 6 तक तो नंबर दे दिया, अब 7 तक देना। अब 7 नंबर किसको देंगे, 40 तो हो गया, 40 से छोटा कौन सा है हमारे पास, 40 से छोटा हो जाएगा 39, इसको देंगे हम 7 नंबर। उससे छोटा हो जाएगा हमारा 35, इसको देंगे हम 8 नंबर। आया आपको समझ में। वैसे ही हमको क्या देना है, वाई को क्रम देना है। सबसे बड़ी वैल्यू देखो इसमें, ये आएगी अपनी 920 वाली। कितनी आएगी, एक। 920 को एक दे दिया, उससे छोटी 920 से छोटी देखो 900 दिख रही है आपको, ये हो जाएगा 2। अब उससे छोटी कौन सी है, 900 छोटी, 750। 750 जो है 2 बार रिपीट है देखो, 750 750। तो जो 750 अवलोकन है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। 2 की 3 घात 2/12 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2/12, 6/12। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2.5। इससे इन दोनों का जोड़ करने से हमारी जो CFI आएगी कितनी आएगी, 2.5। ये आएगी हमारी CFI, है ना। अब हम क्या देना है, 750 को क्रम देंगे, है ना। 750 का क्रम, क्रम देखो, एक दे दिया, दो दे दिए, बचते क्या, 2 बार रिपीट है ना, इसलिए 3 4 का एवरेज निकालेंगे, 3 4 का ही एवरेज निकालेंगे, जो कितना हो जाएगा, 3.5। तो क्या करेंगे, 750 के आगे लिख देंगे 3.5, 750 के आगे लिख देंगे 3.5। आया आपको समझ में। अब 4 तक का क्रम दे दिया है, अब शुरू किससे करना है, 5 से, 5 से, तो 5 से शुरू करेंगे। तो 5 किसको देंगे, 750 के बाद 720 को हम दे देंगे 5। 5 दे दिया, फिर उससे छोटा कौन सा हो जाएगा हमारा, 680, जिसको देंगे हम 6। उससे छोटा हो जाएगा हमारा 6 तो 30, उसको देंगे 7। उससे छोटा हो जाएगा 8। जो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, डी का हमेशा जीरो आता है। जीरो कैसे आएगा, 8 में से 8 जाएगा जीरो, माइनस का 3, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा फिर से 1.5, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा जीरो। तो हमारा जो आंसर है हमेशा जीरो ही आएगा, याद रखना आपको। 9, 2.25, 0 1, 2.25, 1 0। तो जो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15.5। तो हमारी क्या आ गई, डी स्क्वेयर आ गया, CFI आ गया, डी स्क्वेयर और CFI। अब क्या करना है, खाली आपको फॉर्मूले में, फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, ये वाला, 1 - 6 डी स्क्वायर कितना है हमारा, 15.5, प्लस CFI कितनी है, 2.5, और हमारा कितना है 8, ब्रैकेट में 8 का वर्ग माइनस है, जिससे हमारा आर की जो वैल्यू है कितनी रहेगी, हमारी आर की वैल्यू 0.79। जैसे पिछले सब में सॉल्व करा है वैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा जो आंसर है 0.79 आ जाएगा। तो हम करेंगे आंसर नंबर 7। आंसर 7 में सीधा क्या दिया है,
अंग्रेजी बोलने वालों की कला के प्राप्त अंक दिए है ना। ए के दिए, बी के दिए, सी के दिए, डी है ना। विद्यार्थी है, ये एक्स है, ये वाई है। क्रम नहीं दिया इसमें। इसमें देखो क्रम दिया, क्वेश्चन 8 में हमको क्रम दिया है। बोला कि से संबंध निकालो, और इसमें बोला क्रमांक से संबंध दिए हैं एक्स के और वाई के। अब देखो ये सवाल मजा आएगी करने में। अब जैसे कि एक्स सबसे बड़ा 5, सबसे छोटा 5, मतलब इसमें जो है 5 रिपीट हो रहा है। तो 5 5 रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 5 5 बार रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, 5 का क्यूब माइनस 5/12। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 माइनस 5/12। तो हमारा जो आंसर है कितना हो जाएगा? 120/12। ये हो जाएगा हमारा आंसर 10। एक 10 आया हमारा। हम क्या देना है? 5 को क्रम। 5 को क्रम कैसे देंगे? 5 का क्रम, 5 का क्रम कैसे देना है? 5 के क्रम में मतलब 5 कितनी बार रिपीट है? 5 बार। सीधा 1 2 3 4 5 बटे क्या करेंगे? 2 करेंगे, 3 करेंगे, 5। तो हम करेंगे 5, क्योंकि 5 बार रिपीट है। तो जो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा इसका? एवरेज कितना आ जाएगा इसका? एवरेज एवरेज जो है इसका आ जाएगा हमारा, तो इसका एवरेज हो जाएगा 15/3 हो जाएगा हमारा 5। तो इसके आगे भी क्या लिखना है हमको? खाली एवरेज हो जाएगा हमारा 3। 15/5, तो एवरेज हो जाएगा 3। क्या करेंगे हम? जितने भी 5 उसके आगे हम लिख देंगे शांति से 3 लिख देंगे, क्योंकि हमारा आ रहा है 3। आर वाई में देखो ये माइनस की संख्या है, फिर जीरो है, फिर प्लस की संख्या है। माइनस की संख्या है मतलब जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ये होता है जीरो, यहाँ की चीज़ होती है माइनस, ये चीज़ होती है प्लस, है ना। आपको ये लाइन आपने पढ़ी होगी, वैसे ही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो क्या करेंगे हम? नंबर देंगे। नंबर किसको देंगे? माइनस वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है, माइनस वाली संख्या बड़ी होगी। तो क्या करेंगे? -2 के लिए क्रम, इसको क्या देंगे? 1 देंगे, 2 देंगे, बटे 2 कर देंगे। पहला देंगे, दूसरा देंगे, क्योंकि पहला दे नहीं सकते इन दोनों के एक एक। तो 3/2 कितना हो जाएगा हमारा? 1.5। और 2 तक ख़त्म हो गया ना हमारा। इसको देंगे हम 1.5, 1.5। 2 तक ख़त्म हो गया, जीरो को दे देंगे हम डायरेक्ट से 3। बाकी बचता है 2 और 4। 3 तक ख़त्म हो गया। इसमें -2 2 बार रिपीट है। -2 जो है 5 5 बार रिपीट, -2 2 बार रिपीट। हमारा आंसर क्या है? 2 की घात 3/12। तो जो हमारा आंसर आएगा ना, वो हमारा कितना आ जाएगा? 2 की घात 3 में हमारा आंसर 0.5 आता है, याद रखना, है ना। 2 की घात 3 में हमारा आंसर 0.5 आएगा। कितना यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6/12, है ना। जीरो हो गया, जीरो को 3 ले लिया। अब 2 प्लस वाला जो 2 है वो भी 2 बार रिपीट होता है। तो 2 की घात 3 माइनस 2/12। तो जो हमारा आंसर है 6/12, 0.5। टोटल हो जाएगा हमारा 11। क्या हो जाएगी हमारी? CA5। CA5 हो जाएगी। अब 2 2 का क्रम कैसे लेंगे? क्योंकि हमने 3 तक तो क्रम दे दिया। 3 के बाद आएगा 4 या तो 5। 4 देंगे या तो 5 देंगे, बटे कर देंगे 2। हमारा कितना हो जाएगा? 4.5 इसका आ जाएगा एवरेज, है ना। 4.5, 4 4.5, 4। हमारा डी टेप में आ जाएगा हमारा माइनस का 1.5। ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1.5। ये हो जाएगा वापस से प्लस का 1.5। ये जीरो, फिर माइनस का 1.5। ये हो जाएगा टोटल हमारा जीरो। और ये हो जाएगा 2.25, 2.25, 2.25, जीरो। सबका वही होता है, इसका हो जाएगा 2.25। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 9। डी स्क्वायर आ गया हमारे पास
CFI आ गया हमारे पास 11। तो जो हमारा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला एकदम ईजी है। क्या है हमारा फॉर्मूला, 1 - 6 D² कितना है हमारे पास, 9। और CFI कितनी है हमारे पास, 11, है ना। बटे में n कितना है हमारे पास, 5। 5 की घात 2 -1, 1 - 6 ये हो जाएगा गुणा 20, और ये हो जाएगा हमारे पास 24, क्योंकि 25 - 1 हमारा होता है 24। 1 माइनस कितना हो जाएगा, 120 बटे 120, तो हमारा आंसर आ जाएगा अपने आप 0। 1 - 1 हमारा आंसर आ जाएगा 0। एक से कम होना चाहिए तो हमारा आंसर सही है, भले से 0 हमारा आंसर आ रहा है। हम करेंगे आंसर नंबर 8। आंसर 8 देखो, आंसर 8 में नर्तक दे दिए है। कितने नर्तक, 6 नर्तक दे दिए, वो क्रम ऊपर दे दिया अलग से। तो जैसे कि नर्तक दे दिया ABCD लिख के, और यहाँ पे दे दिया नर्तक नीचे से ABCD, है ना। तो इसमें क्रम कैसे दे, आपको दिक्कत पड़ रही होगी। कुछ दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ए देखो, ए है यहाँ पे। अब ए के आगे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो ए। ऊपर वाली लाइन में ए देखो, ऊपर वाली लाइन में ए देखो, एक्स के लिए। ऊपर वाली लाइन में ए देखो, कहाँ पर है ए। ए के आगे क्या है, 3। 3 लिख दिया। ऊपर वाली लाइन में बी देखो, बी के आगे क्या है, 1। 1 लिख दिया। ऊपर वाली लाइन में सी देखो, सी के आगे क्या है, 4। ऊपर वाली लाइन में डी देखो, ऊपर वाली लाइन में डी देखा तो डी के आगे हमको 5 दिखा। ऊपर वाली लाइन में हमको ई देखना, ई के आगे हमको 6 दिखा, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। वैसे एफ के आगे हमको दिखेगा 2। हो गया हमारा वाई। तो वाई के लिए क्या करना है, दूसरी वाली लाइन में ए देखो, ए के आगे क्या है हमारे पास 2। ए के आगे हमारे पास 2। फिर ऊपर वाली लाइन में बी देखो, बी 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 नीचे वाली लाइन में बी के आगे है 4। ऊपर नीचे वाली लाइन में सी देखो, सी के आगे है 3। डी, मतलब नीचे वाली लाइन में डी देखो, डी के आगे है 6। नीचे वाली लाइन में ई देखो, ई के आगे है 5। एफ के आगे है 1। भाई आपको क्रम देना, क्या करना है, जो नर्तक मिलती है ABCD RX RY। RX के लिए एक्स की लाइन में क्या देखना है, जो हमको दिखे बी, बी के आगे क्या है, 1। 1 लिख दो। फिर एफ के आगे क्या है, 2, तो 2 लिख दो। फिर ए के आगे क्या है, 3। ऐसे करो। या तो क्या करना है आपको, शुरुआत ऊपर लाइन में ए देखना है, ए के आगे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर बी देखेंगे, ऊपर वाली लाइन में बी कहाँ है, पहले पीछे, तो वहाँ पे 1 लिख दिया। और सी कहाँ पर है, 4 नंबर पे हुआ। डी, ऐसे करते करते आपको RX हो जाएगा, RY हो जाएगा। तो बस हमारा RX हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 3, 1, फिर माइनस का 1, 1, 1। जब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ये -3 से पूरा कट जाएगा, तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। 1 9 1 1 1 1। तो जो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, D²। D² कितना हो जाएगा हमारे पास, 14। तो बस क्या करना है आपको, 1 - 6 गुना 14 n कितना है हमारे पास, 6। 6 का स्क्वायर -1, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 84। इन दोनों का गुना करने को, और ये हो जाएगा हमारा 132। 6 गुना 36 में से ही जाएगा 35। 1 माइनस हो जाएगा 0.44, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा अपना 0.56। तो आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको जो हर दिन आपकी ये तीनों चीज़ कर दीजिए, हर दिन आपके यहाँ पे वीडियो अपलोड होगी, जिससे आपको आसानी होगी देखने में। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 0607 में हम क्या करेंगे, शॉर्ट सम कवर करेंगे। शॉर्ट सम कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, है ना।
वो कवर हो जाएंगे। इससे आपका चैप्टर 2 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।